बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। और डंडा बज गया, गुजरात में डंडा बज गया। क्यों? क्योंकि मोरबी पुल का जो ठेका दिया गया है, वो ठेका किस कंपनी को दिया गया है? ठेका उस कंपनी को दिया गया है जिस कंपनी का कभी कोई इतिहास नहीं रहा पुल बनाने का, पुल चलाने का, पुल रिपेयर करने का। एक ऐसी कंपनी जो घड़ी बनाती है, बल्ब बनाती है, मच्छर मारने का रैकेट बनाती है, ऐसी कंपनी को उठा करके ठेका दे दिया गया और आज डंडा बाज रहा है। डंडा बाज रहा है उन 140 परिवारों के घरों के ऊपर। उनके ऊपर कहर टूट गया है। सोच करके देखिए क्या हो रहा है। वैसे भक्त अपनी खुजली मिटाते रहेंगे, वो कहेंगे कि देखिए घड़ी बनाने वाली कंपनी को ही ठेका दिया है, कम से कम पेंचर बनाने वाले किसी मुसलमान को तो नहीं दिया। आप इसी मुगालते में खुश रहिए और देश का बंटाधार कैसे हो रहा है ये लोग देख रहे हैं। खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है, मैं आपको दिखाता हूं। भास्कर ने लिखा है, गुजरात में पुल टूटने के ये गुनेगार, बल्ब बनाने वाली कंपनी के जिम्मे छोड़ा बिर्ज, ज्यादा टिकट बेचने के लालच ने ले ली 134 जाने। अब 140 का आंकड़ा हो गया। टिकट बेच करके बाकायदा उसके ऊपर लोग चढ़ाए जा रहे थे। ये टिकट देखिए आप, ये टिकट आप देख लीजिए, आपके सामने दो टिकट हैं, 17 रुपए की और 12 रुपए की टिकट लग रही है। ये वो कंपनी है जो 17 रुपए की और 12 रुपए की टिकट बेच करके, इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, इस टिकट के ऊपर देखिए आप, ये ओवेरा इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये कंपनी 12 रुपए और 17 रुपए लेकर के लोगों को चढ़ाने का काम कर रही। 100 लोगों की कैपेसिटी थी एक बार में उस पुल के ऊपर, 500 लोग उस पुल के ऊपर चढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा था। और मोदी जी ने, वहां पर सरकार ने 15 साल का ठेका दिया इसको। सोचिए इस बात को, 2 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, जिसको एक्सपीरियंस नहीं, जिसको तजुर्बा नहीं, जिसको मच्छर भगाने का, रैकेट बनाने का तजुर्बा है, जिसको घड़ियां बनाने का तजुर्बा है, उसको उठा करके 15 साल का ठेका दे दिया। कमाल की बात है। जरा सोच करके देखिए, राफेल का ठेका किसको दिया हुआ है और राफेल बनाने वाले के पास में कितना तजुर्बा है। यहां पर तो एक पुल था, वहां पर राफेल है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप समझदार हैं, क्या कहें इससे ज्यादा। अब देखिए, ये जो कंपनी का बोर्ड आपको दिख रहा है, ये एएनआई का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया यहां पर। एएनआई कंपनी के इस बोर्ड के ऊपर जो पिलर है, उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है इस ओवेरा कंपनी का नाम। और ये ओवेरा कंपनी करती क्या है, अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर देखिए, एनडीटीवी का रिपोर्टर पहुंचा यहां पर। बाकी तो सब नेताओं के इंटरव्यू दिखा रहे, चमचमा रहे। और ये देख लीजिए पीछे, जहां पर एनडीटीवी के रिपोर्टर खड़ा है, इसके पीछे ओवेरा आपको दिख रहा होगा और वहां पर छोटे छोटे अक्षरों में आपको क्लॉक, अलार्म आपको दिखाई दे रही होंगी, वॉच। तो ये जो है सीएफएल जो घरों में लगती हैं, ये कुछ एक फोटो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए, देखिए आप जाइए, आप फोन में टाइप कीजिए इस कंपनी का नाम और इस कंपनी ने कितने पुल बनाए, जरा खुद से सर्च कर लीजिए कि इस कंपनी ने कितने पुल बनाए। इससे ज्यादा और बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कम से कम इतना तो जांच पड़ताल होनी चाहिए कि जो कंपनी को हम ठेका दे रहे हैं वो कंपनी कर क्या रही है, और इस कंपनी ने पैसे देकर के ठेका लिया था क्या, जो पैसा कमाने के लिए वहां पर बैठी हुई थी। केवल 5 दिन हुए थे इस पुल को खुले हुए, उद्घाटन हुए हुए, करोड़ों रुपए का खर्च होकर के इस पुल की मरम्मत हुई थी। और आप ही बताइए, गाजे बाजे के साथ में इस पुल का उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन जो है करने के बाद में क्या वहां पर स्थानीय थाना है उसको नहीं मालूम था, स्थानीय डीएम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनको नहीं मालूम था कि पुल का उद्घाटन हो गया है। सीसीटीवी कैमरे वहां पर बाकायदा लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज निकल करके सामने आ गई है। तो आप ही बताइए, किसी को पता ही नहीं था क्या इतने लोग जा रहे हैं वहां पर। और ये कंपनी वाला तो बाकायदा टिकट बेच रहा है। ये टिकट है और इन टिकट पर नंबर भी है। ये 30 तारीख की टिकट है, जिस दिन हादसा हुआ है उस दिन की टिकट है, ये कल की टिकट है ये। तो टिकट बेचने वाले को तो पता है ना कि आज इतनी टिकट बिक चुकी हैं, इतने लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। अब एक कोई थिएटर है, फिल्म देखने के लिए आप जाते हैं, उस थिएटर के अंदर, उस हॉल के अंदर 100 लोगों के बैठने की जगह है।
अब ये तो है नहीं कि टिकट बैठने वाला जो है 200 लोगों को पर्चियां फाड़ फाड़ करके दे देगा कि जाओ खड़े हो जाना कोई लोग। कमाल की बात है, ना जाने किस तरह से देश को प्रदेश को चलाया जा रहा है। और फिर कहते हैं मोदी जी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा? 140 लोगों की जान चली गई। कई कई परिवार ऐसे जिनके घरों में 2-2 3-3 लोग मर गए हैं, उनके घर में कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचा है। कमाल की बात यह है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इस पर सीधा सवाल पूछा है। वो तो नहीं कहा कि ये मोदी जी का एक्ट ऑफ फ्रॉड है या भाजपा का एक्ट ऑफ फ्रॉड है। कांग्रेस ने इस पर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मोरबी केबल पुल हादसे के बाद में भाजपा सरकार से, श्री पवन खेड़ा के सवाल, क्या इस पुल को फिटनेस सर्टिफिकेट था? क्या उसकी ऑडिट रिपोर्ट थी? क्या उसकी भार क्षमता को जांचा गया था? अब यहां पर जो भी पुल बनता है, कहीं पर भी कोई भी पुल बने तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट आता है। पहले उसको चेक किया जाता है कि हां पूरी तरह से फिट है पुल। उसके बाद में उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट होती है। ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि जो फिटनेस की रिपोर्ट आई है या और तमाम रिपोर्ट आई है, सारी रिपोर्ट ओके है या नहीं है, वो ऑडिट रिपोर्ट होती है। और उसके बाद में वहां पर जो है उस पुल के ऊपर मैक्सिमम कितने लोग जा सकते हैं, उन लोगों से भी ज्यादा का वजन डाल करके, जो लोग कल कह रहे थे ना कि साहब कुछ लोगों ने लात मार मार के पुल गिरा दिया, तो हिला हिला के चेक किया जाता है पुल को। कहीं पर भी कोई मोटरसाइकिल बनती है, कोई गाड़ी बनती है, कोई साइकिल बनती है, तो उसको फुल स्पीड पर चला करके चेक किया जाता है कि उसके बाद में इसके ब्रेक फेल तो नहीं होंगे, ये ब्रेक लगा तो लेगी। ऐसा नहीं होता कि 4 पहिए लगाए, टक 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 इंजन रखा, चाबी घुमाई, छोड़ दो रोड के ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपनी गाड़ी का, मोटरसाइकिल का अगर प्रदूषण का कागज, प्रदूषण की सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है, कई हजार रुपए का चालान लग जाएगा आपका। मोटरसाइकिल उठा करके बंद कर देंगे, लाइसेंस ले लेंगे। रिश्वत में दोगे तो 1000-2000 रुपए रिश्वत देंगे। रिश्वत देनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो सच्चाई है वो आपके सामने बयां कर रहा हूं। लेकिन इतना बड़ा पुल, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट कहां है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट कहां है, उसका भार वजन टेस्ट कब किया गया, ये सारी रिपोर्ट बह दी। उधर वो जो नदी बह रही थी, उस नदी का नाम है मच्छू नदी, उस मच्छू नदी में बहा दिए गए। बहुत दुखद है। इससे ज्यादा जो है, अगर कोई अभी भी अपनी आंखों के ऊपर भक्ति का चश्मा लगा करके बैठा रहे तो फिर उसका कुछ इलाज नहीं है। या जिस इंसान के अंदर जरा सी सोचने समझने की शक्ति है, जो जरा सा अनाज खाता हो, उसके अंदर इतनी समझ जरूर होगी कि हां ये गलत हुआ है। और ये गलत एकदम से नहीं हो गया, ये गलत इसलिए हुआ है क्रोनोलॉजी के तहत। और वो क्रोनोलॉजी ये है कि आपकी रिपोर्ट के अंदर खामियां हैं। आप ऐसे लोगों को लेकर के आ रहे हैं, और ये लोग कौन हैं, ये किसके प्यारे हैं। आप जाओगे तो आपसे पहले पूछा जाता है। कोई भी कंपनी किसी भी चीज का अगर टेंडर में बैठती है तो उसकी नियम होते हैं। मैं अगर कहीं पर जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में जरूर मिल जाएगा। मैं किसी अगर चैनल में काम मांगने जाऊंगा तो हो सकता है मुझे वहां पर जरूर मिल जाए। वहां पर पूछ लेंगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहां कहां रिपोर्टिंग किया है, तो वहां पर जरूर हो सकता है काम मिल जाए। लेकिन अगर मैं जाऊं और मैं कहूं कि मुझे रेल का इंजन बनाना है, मुझे रेल का इंजन बनाने के लिए नहीं रखेंगे, निकाल देंगे वहां से। हवाई जहाज बनाने का इंजन बनाने के लिए नहीं रखेंगे, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल बनाने के लिए मेरे को नहीं रखेंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पैसे के दम पर कंपनी ने वहां पर मच्छर मार मार करके, वहां रैकेट बना करके, घड़ियां बना करके, बल्ब बना करके पैसे कमाए। और फिर पैसे कमा करके पैसे से कहां आदमी जा सकता है। लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है, इस बात को आप देखिए। आसान भाषा में अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से लाकर मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों की सोचने समझने की जो क्षमता है, जागृति है, जो खत्म हो गई है, जो कम हो गई है, वो थोड़ी सोच सके। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।